ऑयल इंडिया के Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन नंबर्स के पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, तो कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक पिछले साल की इसी तिमाही में तब कंपनी ने 1834 करोड़ रुपए का एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट कमाया था। और अब इस साल का आंकड़ा देखिए, सीधा 1044 करोड़ पर, मतलब एक तगड़ी गिरावट। तो जाहिर है पहला सवाल यही उठता है कि प्रॉफिट में ये जो लगभग 43% की भारी गिरावट है, ये आखिर आई कहां से और इससे कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले इन नतीजों के जो हेडलाइन नंबर्स हैं ना, उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, मुनाफे में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ना बहुत सीधी सादी है, कच्चे तेल के दाम। सीधी सी बात है, इस साल ऑयल इंडिया को अपने तेल के लिए वो कीमत नहीं मिली जो पिछले साल मिल रही थी। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स में कैसे नजर आता है। ये देखिए, पिछले 5 क्वार्टर्स का रेवेन्यू ट्रेंड। इसमें आपको उतार चढ़ाव साफ दिखेगा। और हाँ, ये भी साफ है कि इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के सेम पीरियड से थोड़ा कम ही है। और अब ये देखिए, ये तस्वीर प्रॉफिट पे पड़े असर को ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। पिछले साल Q2 का वो ऊंचा वाला बार देखिए और फिर देखिए इस तिमाही का आंकड़ा। गिरावट कितनी साफ और गहरी है ना? तो सवाल वही है कि आखिर एक गिरावट हुई क्यों? ये स्लाइड इसका सीधा सीधा जवाब है। ये वो दाम हैं जो ऑयल इंडिया को अपने क्रूड ऑयल के लिए असल में मिले। पिछले साल ये थे $73.8 प्रति बैरल और इस साल सिर्फ $68.2। मतलब सारा खेल यहीं पर है। अच्छा, कंपनी के खर्चों में ना एक बड़ा हिस्सा होता है स्टैट्यूटरी लेवीज का। अब ये क्या है? अरे आसान भाषा में समझिए, ये वो फीस और टैक्स हैं जो सरकार को जमीन से तेल और गैस निकालने के बदले देने पड़ते हैं, जैसे रॉयल्टी हो गया, सेस हो गया, ये सब। पर रुकिए, सिर्फ ऊपर ऊपर के नंबर देखने से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। असली कहानी तो अक्सर फाइन प्रिंट में छुपी होती है। तो चलिए अब जरा जासूस बनकर देखते हैं कि कंपनी की रिपोर्ट में कौन से बड़े खतरे, मतलब रेड फ्लैग्स, और कौन सी अच्छी बातें, यानी कि ग्रीन फ्लैग्स छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े रेड फ्लैग की। यह है जीएसटी को लेकर एक कानूनी पेच। मसला यह है कि रॉयल्टी पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं, इसको लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इस चक्कर में कंपनी को करीब करीब 4300 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाकर अलग रखना पड़ा है। सोचिए ये कितनी बड़ी अनिश्चितता है जो कंपनी के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। एक और रेड फ्लैग, कंपनी ने अफ्रीका के गैबोन में अपने एक ओवरसीज ब्लॉक से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? कंपनी को पेनाल्टी भी देनी पड़ी और कुछ एसेट्स को राइट ऑफ भी करना पड़ा। तो ये भी एक तरह का झटका ही है। चलिए, अब रेड फ्लैग्स बहुत हो गए, अब एक बड़े ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं, मतलब एक बहुत अच्छी खबर। और वो है कंपनी की सब्सिडियरी नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जो कि कमाल का, मतलब जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। देखिए, इस रिफाइनरी ने हर बैरल पर $10.5 से भी ज्यादा का शानदार ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कमाया है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कंपनी का जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है ना, वो कितना मजबूत है। मतलब वो सिर्फ तेल निकालते नहीं है, उसे रिफाइन करने में भी उनकी बड़ी ताकत है। तो सवाल यह है कि इन सब मौजूदा चुनौतियों के बीच ऑयल इंडिया अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रही है? इसका जवाब एक शब्द में है, इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। और ये है उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी का पूरा रोड मैप। अगले 2 सालों में देखिए क्या क्या होने वाला है। पारादीप से नुमालीगढ़ तक क्रूड ऑयल पाइपलाइन, फिर दुलियाजान से नुमालीगढ़ तक गैस पाइपलाइन, और फिर देश के मेन गैस ग्रिड से जुड़ने की तैयारी। ये सब के सब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ इंजन हैं। तो फिर इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो बॉटम लाइन क्या है? निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, कहानी में ना 2 पहलू हैं। एक तरफ हैं हेडविंड्स, यानी चुनौतियां, जैसे तेल की गिरी हुई कीमतें और वो बड़ा कानूनी विवाद। लेकिन दूसरी तरफ हैं टेलविंड्स, यानी कंपनी की ताकत, जैसे उनकी रिफाइनरी का जबरदस्त परफॉर्मेंस और भविष्य के लिए पाइपलाइन में किया गया भारी भरकम निवेश। कंपनी इस वक्त इन दोनों के बीच से अपना रास्ता बना रही है। कंपनी खुद को एक रेजिलिएंट, ग्रोथ फोकस्ड, इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म कहती है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी बैठती है, क्योंकि जैसा हमने देखा, ये सिर्फ तेल नहीं निकालते, उसे रिफाइन करके बेचते भी हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने बचता है
क्या फ्यूचर के लिए ये जो बड़े बड़े दांव लगाए जा रहे हैं, ये जो पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, क्या ये इतनी मजबूत साबित होंगी कि कंपनी को मार्केट के उतार चढ़ाव और कानूनी पचड़ों के इस मौजूदा दौर से पार लगा सकें? यही देखने वाली बात होगी।